राहुल गांधी ने मोदी हुकूमत की खारजा पॉलिसी को मुकम्मल नाकाम करार दिया है। राहुल गांधी ने एक्स पर सवाल किया कि जब पाकिस्तान के खिलाफ आलमी हमायत की ज़रूरत थी तो कोई भी मुल्क भारत के साथ खड़ा नहीं हुआ। वज़ीर ख़ारजा जयशंकर बताएं कि कशीदगी में पाकिस्तान के खिलाफ किस मुल्क ने भारत का साथ दिया। क्या वज़ीर ख़ारजा बताएंगे कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से सालिसी की बात किसने की थी? ये बहुत सारे सवालात हैं और शायद इन्हीं की बुखलाहट है कि नरेंद्र मोदी रोज़ बरोज़ एक तरीके से पागलपन का शिकार होता नज़र आ रहा है। कल मोदी ने बराह रास्त पाकिस्तानी अवाम को धमकी दी थी। आपको हमने दिखाया था वो स्टेटमेंट की क्या बात करें। पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा ने इस बयान पर आज सख्त रद्द-ए-अमल दिया है। दफ्तर ख़ारजा से जो बयान आया है उसमें कहा गया है कि आलमी बरादरी को भारत की जानिब से पाकिस्तान मुखालिफ बढ़ती हुई बयानबाजी पर संजीदगी से तवज्जो देनी चाहिए। भारतीय बयानबाजी से इलाकाई इस्तेहकाम और देरपा अमन के इम्कानात को नुकसान पहुँच सकता है। जौहरी ताकत के हामिल मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से एक इंतहाई गैर जिम्मेदाराना बयान दिया गया है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी के गुजरात में दिए जाने वाले बयानात ने पहले ही से अदम इस्तेहकाम से दो चार खित्ते में हालात को मज़ीद ख़तरनाक करने का काम किया है। इस तरह के बयानात वाज़ेह तौर पर अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के बुनियादी असूलों की खिलाफ वर्जी करते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा का चार्टर रुकन ममालिक को तनाज़ात को पुरअमन तरीके से हल करने और ताकत के इस्तेमाल से बाज रहने का पाबंद करता है। नरेंद्र मोदी इस वक्त गुजरात में मौजूद हैं और वहाँ वो मुसलसल पाकिस्तान के खिलाफ शर्मअंगेज़ बयान दे रहे हैं। कल पाकिस्तानी अवाम को धमकी देने के बाद आज नरेंद्र मोदी ने तकसीम हिंदुस्तान का जिक्र छेड़ दिया। मोदी ने सरदार पटेल की वकालत कर की, महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू की पॉलिसीज़ पर तनकीद भी की। लेट्स वॉच हिम। जो बहुत अलार्मिंग बात है कि नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर सिंध तास मुआहदे की मुअत्तली का जिक्र भी किया है। लेट्स वॉच दैट। बस अपनी ही एक दुनिया बनाई हुई है नरेंद्र मोदी ने, भारत सरकार ने, और उस नैरेटिव के खुद विक्टिम बन रहे हैं। नरेंद्र मोदी का पाकिस्तानी अवाम को तो वो गीदड़ भपकियाँ दे रहे हैं, अब पाकिस्तान के अवाम तो नहीं डर रही, लेकिन अब भारत में भी मजाक बन रहा है। कांग्रेस रहनुमा पोन खेरा ने नरेंद्र मोदी के गैर संजीदा लबो लहजे पर सवाल उठाया है और इसको किसी फिल्म के विलन से तशबीह दी है, जैसा हमने पहले भी कहा था कि बॉलीवुड एट प्ले। लेट्स वॉच दैट। ये बात दुरुस्त है कि नादान दोस्त से दाना दुश्मन बेहतर होता है। भारतीय हुकूमत ने कांग्रेस के रुकन पार्लियामान शशि थरूर को वफ्द का सरबराह बनाकर अमेरिका तो भेज दिया, लेकिन वहां पर जाकर मोदी हुकूमत के बदतरीन दुश्मन साबित हो रहे हैं शशि थरूर। शशि थरूर ने ट्रंप को साबिक सदूर से मुख्तलिफ और कम अकल रहनुमा करार दे दिया है। शशि थरूर के इस बयान के बाद इस वक्त का अमेरिका में लग रहा है कि वही हशर होने जा रहा है जो कि यूक्रेनी और जनूबी अफ्रीका के हुक्मरानों का हुआ था। कहा क्या है शशि थरूर ने? लेट्स वॉच दैट, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। भारत बार बार पाकिस्तान को सिंध तास मुआहदा मुअत्तल करने की धमकी देता है, लेकिन वो भूल गया कि इसकी ज़राअत का बड़ा दारोमदार चीन से आने वाले दरिया ब्रह्मपुत्र पर है। इस हवाले से चीनी तज्ज़ियाकार विक्टर गानू ने भारत को क्या तनबीह की है? लेट्स वॉच दैट। खुर्रम दस्तगीर खान साहब जो कि इस वक्त के जो कि पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेगा, एक अहम मेंबर हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आप समेत कई अहम इंपॉर्टेंट शख्सियात बिलावल भुट्टो के साथ जा रही हैं। बड़ा अहम काम है, लेकिन ताख़ीर क्यों हो रही है? भारत का वफ्द अनाउंस हुआ, वो चले भी गए हैं, उन्होंने काम शुरू भी कर दिया है, हम क्यों देर कर रहे हैं? जी हमारा ख्याल ये है कि हिंदुस्तान के जो आर्ग्यूमेंट्स हैं जो वो पाकिस्तान के खिलाफ दे रहे हैं वो जरा खुलकर सामने आ जाए मुख्तलिफ ममालिक से। वो जापान में है, गालिबन ब्रसल्स भी गए हैं, और भी एक दो ममालिक में, न्यूयॉर्क में उनके जो सरबराह हैं वो मौजूद है शशि थरूर। उनके जो आर्ग्यूमेंट्स हम तक पहुंच रहे हैं उसका हम एक बड़ा इफेक्टिव जवाब जो है अल्हम्दुलिल्लाह हमने तैयार कर लिया है। तो फिर उनको जाकर जो है उसका उनके जो आर्गुमेंट्स हैं जो कि एसेंशली उनके आर्गुमेंट्स के बेस पर ही हमारे पर सवालात होंगे। और ये बात वादे है कि पाकिस्तान, आज के पाकिस्तान पर सवाल नहीं उठ रहे, जो माजी का पाकिस्तान था उस पर सवाल उठ रहे हैं। तो ये सब लोग जो है यूँ लगता है किसी एक टाइम वॉक में है, एक माजी में, माजी की दलदल में फंसे हुए। इनके ख्याल है कि ये वही 2011-12 का पाकिस्तान है, वो नहीं है। उस पाकिस्तान आगे बढ़ गया है। पाकिस्तान ने एफएटीएफ से निकलने के लिए बहुत ज्यादा जो एफर्ट की है, दहशतगर्दी के तमाम जो सोर्सेस थे उनका जड़ से काटा है, जिसके नतीजे में हम फिर 2022 अक्टूबर में एफएटीएफ से निकल पाए थे। तो लिहाजा पाकिस्तान का जो माजी है उसके ऊपर जो सवालात हैं, लेकिन वो अब वैलिड नहीं है, वो रेलेवेंट नहीं है।
और हिंदुस्तान तो लिहाजा हम उसको पूरा भरपूर जवाब देकर, जो हिंदुस्तान ने आज में जो उसकी एक गैर जिम्मेदाराना उनका बिहेवियर है, चाहे वो पाकिस्तान में दहशतगर्दी के हवाले से है, पाकिस्तान के अंदर एक असैसिनेशन कैंपेन रन करने के हवाले से है, इंडस वाटर ट्रीटी को मुअत्तल करने के हवाले से है, मार्का हक के दौरान बैलिस्टिक मिसाइल इस्तेमाल करने के हवाले से है। तो हमारा केस बड़ा वाज़ेह है कि हिंदुस्तान एक गासिब, गैर जिम्मेदार और रोग यानी एक बदमाश रियासत है। और बैरूनी दुनिया को ये समझाना है कि ये जो रोग रियासत है, इसका एक ही हल है कि मेज पर बैठकर मुज़ाकरात किए जाए। और अगर दुनिया चाहती है कि हर 5-6 साल बाद इस किस्म की जंग ना हो जैसे हमने देखी है, तो फिर कश्मीर का मसला मेज पर रखकर उसको मुस्तकिल बुनियाद पर हल करना होगा। शशि थरूर ने हमने देखा कि अमेरिका में जाकर प्रेसिडेंट के ऊपर ही तनकीद कर दी है। ये जो उन्होंने एक क्लच से ब्लंडर ही कर दिया है, इसका क्या इम्पैक्ट होगा पाकिस्तान की वफ्द की कारकर्दगी पर? जी देखिए, शशि थरूर से ज्यादा जो अभी नरेंद्र मोदी ने ये कहा है पाकिस्तान की कौम को और नौजवानों को, कि रोटी खाओ वरना मेरी गोली तो है ही। ये इस किस्म की जो दहशत गर्दी है कि जी मैं आपको गोली मार दूंगा, मैं उड़ा दूंगा, और वहां जाके जो उनके हेड हैं उनका ये कहना, जो भी उन्होंने ट्रंप के बारे में गुफ्तगू की है, तो हमारा तो वॉशिंगटन के अंदर बड़ा वाज़ेह मौकफ ये होगा कि सदर ट्रंप ने और उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने जो एक से ज्यादा दफा इंदिया दिया है कि हम किसी न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर बात करवाएंगे, उन्होंने ये भी कहा कि जी खाने की मेज पर इकट्ठा करेंगे। तो अमेरिका का काम ये है कि अगर वो चाहता है कि इस खित्ते में अमन रहे, तो फिर इसके ऊपर हिंदुस्तान को उसको लेकर आना होगा। भारत के वफ्द में अपोजिशन के मेंबर हैं जो कि लीड कर रहे हैं डेलीगेशन को, वो जैसा भी परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन ये बात कि वो अपोजिशन से ताल्लुक़ रखते हैं। पाकिस्तान के वफ्द में तो अपोजिशन का कोई रुकन ही शामिल नहीं है। डाइवर्सिटी के लिए, एक इमेजिंग के लिए बेहतर नहीं था कि हम अपोजिशन को भी इंगेज करते इस मामले में? जी, ये जो मिशन है ये असल में तो एक सफारती मिशन है जिसमें 4 साबिक वज़राए ख़ारजा और 4 साबिक सफ़ीर, 2 साबिक फॉरेन सेक्रेटरी जो हैं वो इसमें शामिल हैं। तो ये एक ज़्यादा जो है वो माहिरीन पर मुश्तमिल वफद है, और इसके नतीजे में जो इंशाल्लाह टॉकिंग पॉइंट्स जनरेट होंगे और पाकिस्तान का मुकदमा जो है वो मजीद रिफाइन और मजबूत होगा। उस वो फिर जो मजबूत और रिफाइंड मुकदमा है, उसको देकर हम फिर गालिबन 5 से 7 पार्लियामान के वफूद जो हैं वो फिर पूरी दुनिया में भेजे जाएंगे, उसमें अपोजिशन की नुमाइंदगी होगी इंशाल्लाह। भारत के नज़दीक दहशतगर्दी एक बड़ा मसला है। मकबूजा कश्मीर पर वो बात करना नहीं चाहता, मगर आज़ाद कश्मीर पर बात करने का ऐलान करता है। आज नरेंद्र मोदी ने सिंध तास मुआहदे के हवाले से भी क्लियर कर दिया है कि वो धमकी देंगे, उन्होंने वैसे ही लहजा अपनाया है। क्या ये जो लहजा है, क्या ये जो लॉलेसनेस है, इससे ये बाकायदा प्रेशराइज करना चाह रहे हैं अमेरिका को? नहीं देखिए, वो प्रेशराइज अब नहीं कर पा रहे ना, और इसीलिए जो बुनियादी हकीकत है वो ये है कि इस मार्का हक के नतीजे में और पाकिस्तान ने जिस तरह मजबूत जवाब दिया है हिंदुस्तान को, हमने अल्लाह ताला के करम से हिंदुस्तान को, जो कि सुपर पावर होने का उम्मीदवार था, उसको उठाकर दोबारा जो मिडिल पावर्स के ढेर पर फेंक दिया है कि आप अभी इस काबिल नहीं हैं। तो ये बात उसका भी अंदाज, इसीलिए आप देख रही हैं कि जो पूरा मसलन नरेंद्र मोदी ने जो अभी पाकिस्तान के बारे में बात की है उसकी कोई मंतक नहीं है। अगर एक ऐसा मुल्क जो कहता है कि जी हमारा असल दुश्मन तो चाइना था और हम चाइना के खिलाफ खड़े हैं और हम सुपर पावर हैं और हमारी इतनी बड़ी आबादी है, अगर वो पाकिस्तान जैसा मुल्क जो उनके ख्याल में बड़ा कमजोर था उसके ऊपर उनकी ऑब्सेशन रहेगी और वो पाकिस्तान के बारे में ही सारा अपना फोकस करेंगे, तो वो कभी भी जो है वो सुपर पावर स्टेटस तक नहीं बन सकते। तो इसका खुलासा ये है कि हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा मुल्क है, लेकिन अभी वो अजीम हम एक नहीं ब्रेक है।